तो हेलो गाइस, मेरे पास एक डेल का लैपटॉप आया हुआ है जो नो पावर में होता है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर पावर लगाता हूँ। तो जैसे ही मैं इसके अंदर पावर लगाता हूँ, इसकी जो सप्लाई नापता हूँ, जो ऑलवेज सप्लाई होती है, तो इसको चेक करता हूँ। तो 3 वोल्ट तो इसमें 3.3 प्रॉपर बन रही होती है, और 5 वोल्ट 2.5 वोल्ट बन रही होती है। मतलब कि बोर्ड के अंदर 2.5 वोल्ट बन रही है, कम जो 5 वोल्ट की जगह 2.5 वोल्ट बन रही है। तो मैं सारी कोयलों का इंपेडेंस देता हूँ, सारी कोयलों इंपेडेंस ओके होता है, पर ये 5 की आउटपुट का इंपेडेंस 0 आ रहा होता है। और 3 के इनपुट का इंपेडेंस देखते हैं तो 3 की दोनों तरफ की पासिंग ओके होती है। पर 5 वोल्ट का जो आउटपुट देखते हैं, एक साइड तो देखो 0 0 आ रहा है और उसका दूसरा साइड बिल्कुल ठीक है। तो ये एक साइड जो शॉर्ट दिखा रहा है, इस साइड का सिरा ये बिल्कुल शॉर्ट दिखा रहा है। मतलब कि इसमें 5 वोल्ट की शॉर्टिंग है। जो अब जहाँ जहाँ 5 वोल्ट जा रही है वो सब देखेंगे कहाँ कहाँ 5 वोल्ट जा रही है। तो सबसे पहले मैं इसकी शॉर्टिंग चेक करता हूँ साउंड आईसी की तरफ। तो मेरे को साउंड आईसी की तरफ ही कुछ थोड़ा सा डैमेज वैमेज मिल जाता है, फिजिकल भी मिल जाता है मेरे को। और मैं आपको दिखाता हूँ क्या इसमें एक सिरे कैपेसिटर के दोनों सिरे का कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है। और यहाँ पे कुछ कैपेसिटर भी देख सकते हैं गले हुए हैं, जो बिल्कुल ही ज़्यादा ही डैमेज है, और ये कैपेसिटर तो ज़्यादा ही गला हुआ है। तो सबसे पहले जो मेरे को ये थोड़े कैपेसिटर जो मॉइस्चर है, जो गले हुए हैं, इन सबको हटा लेता हूँ, साथ में आईसी भी हटा देता हूँ। तो मैं सारे कैपेसिटर हटा देता हूँ। इसके बाद अब इसकी शॉर्टिंग चेक करेंगे कि क्या है, शॉर्टिंग हटती है कि नहीं हटती, ये चेक करते हैं। तो जैसे ही मैं इसमें शॉर्टिंग चेक करता हूँ, तो इसकी हम शॉर्टिंग देखेंगे इसी पॉइंट पे, तो शॉर्टिंग हट जाती है, 1400 आ जाता है। मतलब पहले तो 0 दिखा रहा था, अब 1400 आ गया। मतलब कि इनमें कोई ना कोई कैपेसिटर शॉर्ट है। तो इसकी आईसी हम दोबारा लगाएंगे, लेकिन ये आईसी ख़राब है, तो हम इसके अंदर दूसरी आईसी लगाएंगे, क्योंकि आईसी की पिन भी पूरी गल चुकी है। तो इसमें मैं दूसरी आईसी लगा देता हूँ प्रॉपर अच्छे तरीके से। और हम इसमें पूरी एसी लगाने के बाद फिर से इसका इम्पीडेंस लेते हैं, तो इसका इम्पीडेंस दोबारा ठीक रहता है। मतलब कि ये कैपेसिटर ही शॉर्ट था, जिसके चक्कर में इम्पीडेंस गड़बड़ गड़बड़ आ रहा था। अब इसके अंदर हम पावर लगा के देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके सारे कैपेसिटर लगाएंगे, क्योंकि ये साउंड के या एलडीओ के कैपेसिटर हैं, इनको लगाना ही पड़ेगा। तो फिर इसके अंदर में हम पावर लगा के देखेंगे। सारा सर्किट मैंने बना दिया, रैम वैम सब लगा दिया। तो अब मैं इसके अंदर पावर इन करके देखूंगा कि मेरे बोर्ड पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसे ही मैं पावर लगाता हूँ, वैसे ही मेरा मदरबोर्ड ऑटो ऑन हो जाता है। डेल के मदरबोर्ड अब के ऑटो ही ऑन हो रहे हैं। जैसे ही ऑन हो जाता है, 5 वोल्ट नापता हूँ तो 5 वोल्ट प्रॉपर बन रही होती है। रैम सप्लाई भी इसकी प्रॉपर बन रही होती है। फिर मैं डायरेक्ट ही कोर वोल्टेज नापता हूँ, जो लास्ट वोल्टेज होती है, तो मेरी कोर सप्लाई बन रही होती है। तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरा बोर्ड हो चुका है सक्सेसफुली। और इस पे हम कीबोर्ड पे डाटा वाटा सब देखेंगे। मैं रैम पे पहले डाटा चेक करता हूँ, तो डाटा भी प्रॉपर आ रहा होता है। डायरेक्ट ही मैं कीबोर्ड लगा के इसका कीबोर्ड पे डिस्प्ले देखूंगा, कीबोर्ड पे डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसमें मैं कीबोर्ड लगा देता हूँ, थोड़ा वेट करते हैं, एक दो बार रिस्टार्ट मार के मेरा लैपटॉप का कीबोर्ड पे भी डिस्प्ले आ जाता। तो यही मेरे पास केस आया था, जिसमें 5 वोल्ट की आउटपुट शॉर्ट थी, जिसके चक्कर में ये नो पावर था। तो आपको सारी शॉर्टिंग चेक करनी है, आउटपुट की हमेशा शॉर्टिंग चेक करनी है। तो यही मेरे पास फॉल्ट आया था।